हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। बीएससी नर्सिंग, फायदा या नुकसान? ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या एमबीबीएस करना चाहिए। एमबीबीएस का विकल्प क्या है? अगर नीट में नहीं हुआ तो क्या करें? बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने नीट को एक बार दिया, फिर ड्रॉप लिया, फिर दिया, लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर ऑप्शन क्या है? फिर क्या बच्चा जनरल 3 साल वाली बीएससी करे, या 4 साल का बीएससी नर्सिंग करे, या जीएनएम करे, फार्मेसी करे, या पैरामेडिकल करे? इसको लेकर के बच्चों के मन में बड़े डाउट रहते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको कंप्लीट समझाने आया हूं कि बीएससी नर्सिंग करने से फायदा होगा कि नुकसान होगा। एमबीबीएस का विकल्प आज के समय में बीएससी नर्सिंग है भी या नहीं। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि बीएससी नर्सिंग भी फर्स्ट ग्रेड नर्सिंग ऑफिसर है और एमबीबीएस किया हुआ भी फर्स्ट ग्रेड जो है अधिकारी है। तो देखा जाए अगर, तो दोस्तों गवर्नमेंट पोस्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ने दोनों पोस्ट को कहीं ना कहीं इक्वल कर रखा है। हाँ, ये बात सही है कि एमबीबीएस अगर हैं तो उनका कहीं ना कहीं अगर पद देखा जाए तो एक सीढ़ी ऊपर है बीएससी नर्सिंग से। ठीक है, एमबीबीएस के जस्ट बाद मेडिकल लाइन के अंदर दूसरा सबसे बड़ा पोस्ट बीएससी नर्सिंग ही है। हॉस्पिटल के अंदर भी जितने भी कर्मचारी होते हैं डॉक्टर के अलावा, उनको अगर कोई सबसे मेन अधिकारी डील करता है तो वो बीएससी नर्सिंग है, क्योंकि ये सभी नर्सिंग कर्मी जो होते हैं उनका ये अधिकारी होता है, ऑफिसर होता है। तो वास्तव में ये बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे किया जा सकता है, कितने वर्ष का कोर्स है, कौन कौन से इसके कॉलेज हैं, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, कैसे तैयारी की जाती है इसकी, क्या इसमें पढ़ाया जाता है, और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कौन कौन से एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट जॉब मिलती है। बच्चों, आप फिलहाल इतना समझ लीजिएगा कि अगर आप नीट में पीछे रह गए हैं, आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे एमबीबीएस के बराबर जो है इज्जत वाला और पेमेंट देने वाला, सैलरी देने वाला, जॉब देने वाला कोर्स करना है, तो फिर आप बीएससी नर्सिंग करिएगा। फिर आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग ऑफिसर के पद पे काम करेंगे, नर्सिंग अधीक्षक के पद पे काम करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है बच्चों। बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? तो जितने भी 12th बायो के जो स्टूडेंट है, 12th बायो की गर्ल्स और 12th बायो के बॉयज इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए क्या योग्यता है? देखिए बच्चों, इसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर यही है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी बीएससी नर्सिंग के हैं वो बच्चों एमबीबीएस कॉलेज के साथ ही चलते हैं। अगर कहीं पर गवर्नमेंट का एमबीबीएस कॉलेज है तो उसी कैंपस में बीएससी नर्सिंग का कॉलेज चलता है। तभी तो मैंने यहाँ लिखा है बीएससी नर्सिंग इज इक्वल टू एमबीबीएस, यानी वर्तमान समय में बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस के इक्वल है, क्योंकि दोनों के मेडिकल कॉलेज साथ में ही चलते हैं। और दोनों के अगर सिलेबस की बात करूं तो एमबीबीएस का लगभग 70% सिलेबस बीएससी नर्सिंग वालों को पढ़ाया जाता है। अब देखिएगा, ये जो आपका बीएससी नर्सिंग है, इसमें एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम देना होगा आपको। बीएससी नर्सिंग का प्रत्येक स्टेट में, हर एक राज्य में लगभग मई
जून या जुलाई, इन 3 महीनों में अलग अलग राज्यों में एक प्रवेश परीक्षा लगती है और उस परीक्षा को अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है। जैसे नीट के एग्जाम को पास करने से आपको एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, वैसे ही एक बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम लगता है, अगर आप उसको पास कर लेते हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है बच्चों, जहां एक नाम मात्र की फीस में आप बीएससी नर्सिंग कर पाते हैं। तो बच्चों कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। देखिएगा, अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया लेवल पर बीएससी नर्सिंग करवाने वाली सबसे बड़ी संस्थान का नाम है एम्स। एम्स वो इंस्टीट्यूट है बच्चों जहां से आप बड़े ही आराम से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसके बाद में एक और संस्थान है जिसका नाम है जिपमेर। ये पांडुचेरी में है, जिसे समुद्रों के बीच रह कर के तैयारी करनी है, ठीक है ना, तो वो आपका जिपमेर है। इसके बाद में अगला बड़ा इंस्टीट्यूट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यह आपका वाराणसी यूपी में है। अगला है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू, इसके अंदर लगभग 7-8 कॉलेज आते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा, ये बीएचयू और डीयू ये बच्चों नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करवाते हैं। अब आप समझ ही चुके होंगे कि बीएससी नर्सिंग की क्या वैल्यूशन है। इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जितनी भी यूनिवर्सिटी जिस जिस राज्य में है वो अपना खुद का एक बेसिक एग्जाम करवाती है, और बीएससी नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम लगता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाता है। और ज़्यादातर राज्यों में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पेपर आता है और पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कुछ राज्यों में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लेकिन पेपर का मीडियम नीट लेवल का नहीं होता, मीडियम लेवल का होता है, ठीक है। अब देखिए, राजस्थान के अंदर RUHS यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश में ABVMU अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर 22 मेडिकल कॉलेज आते हैं बीएससी नर्सिंग के, और राजस्थान के अंदर RUHS के अंदर 35 मेडिकल कॉलेज आते हैं बीएससी नर्सिंग के। इसी तरह से बिहार के अंदर BCCE है, और आपका हरियाणा के अंदर PGI है, चंडीगढ़ में भी एक PGI-MS है दोस्तों, मध्य प्रदेश में PNST है, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़, आपका उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ठीक है, पंजाब, सभी राज्यों के अंदर बीएससी नर्सिंग के बहुत ही बड़ी संख्या में गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम, एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है, ठीक है। अब बच्चों जब आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, जैसे कि नॉरसेट, CHO, इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर, जिला स्तर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अलग अलग पोस्टें निकलती है, ट्यूटर की पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट, और भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां निकलती है जिनमें बच्चों आप बहुत आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आप किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं बच्चों, तो आपकी पेमेंट 1 महीने की 80,000 पर मंथ से लेकर के 1,40,000 प्रति महीना तक रहती है। और अगर आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर लेते हैं तो भी दोस्तों एवरेज आप 40,000 से 60,000 के बीच में पेमेंट ले सकते हैं। आप किसी डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और भी किसी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ा भी सकते हैं। इंडिया के बाहर किसी अदर कंट्री में जाकर के करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो आज के समय में बीएससी नर्सिंग की बहुत डिमांड है बच्चों। अब देखिएगा, अब अगर हम बात करें कि भाई जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके फॉर्म कब आते हैं, फॉर्म दोस्तों
फरवरी महीने में शुरू हो जाते हैं अलग अलग राज्यों के, ठीक है। फरवरी से लेकर के और आप मान के चलिएगा अप्रैल मई तक फॉर्म आते हैं और मई जून या जुलाई इन महीनों में परीक्षा लगती है। इसको लेकर के हम विजय एजुकेशन पर दोस्तों कंटिन्यू जानकारी देते रहते हैं। अगर कोई भी बच्चा यह पूछ रहा है कि बीएससी नर्सिंग फायदा कि नुकसान, तो मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं बीएससी नर्सिंग बहुत ही बड़ा फायदा है, ठीक है, और बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि एमबीबीएस के लिए तो बच्चों बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, 4 साल 5 साल तक कई बार तैयारी करनी पड़ती है। बीएससी नर्सिंग के लिए 5 महीने तैयारी करो आप, कोई 5 साल की जरूरत नहीं, 4-5 महीने तैयारी करो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा और 3-4 साल में गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं नीट का अल्टरनेट है बीएससी नर्सिंग, ये अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप अगर चाहते हैं कि आप बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन लें, आप बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ सकते हैं। विजय एजुकेशन ऐप पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ऑनलाइन बैच चल रहे हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, और जहां पर महीना 100 रुपये के आसपास फीस लगती है। मतलब बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी 1000 रुपये से भी कम फीस में करवाई जा रही है। और बच्चों यहाँ पढ़ाने वाली प्रत्येक फैकल्टी खुद गवर्नमेंट सेलेक्टेड है, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है। तो जैसे कि ब्रह्मास्त्र बैच है बीएससी नर्सिंग का, ये एक कॉम्बो बैच है। इस बैच से जुड़ करके आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे सकते हैं, एम्स के, डीयू के, बीएचयू के, यूपी बिहार के, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर आप केवल एम्स के बेस से जुड़ना चाहते हैं तो यह एम्स का विजय एजुकेशन ऐप पर विजेता बैच है। अगर आप केवल राजस्थान के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो राजस्थान के लिए जीत बैच है। अगर आप यूपी बिहार के लिए स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपका यकीन के नाम से बैच है मेरे दोस्तों। तो इस तरह से विजय एजुकेशन वो संस्थान है जो कई वर्षों से लगातार बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करवा रही है और समय समय पर बच्चों आपको जागरूक कर रही है कि किस प्रकार से फॉर्म भरने चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों आज भी गांव के दूर दराज इलाकों में जन जागरूकता की कमी है, बच्चों को मालूम नहीं है बहुत सारे कोर्सेज के बारे में, इसलिए आज भी वो लोग बीए बीएससी तक ही सीमित है। मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं कि आप बच्चों तक ये जानकारी पहुंचाएं बीएससी नर्सिंग क्या है। तो बच्चों आपको बात ज़रूर समझ आई होगी कि बीएससी नर्सिंग किस प्रकार का पाठ्यक्रम है। तो बच्चों इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है। और अगर ऑनलाइन कोर्स में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स भी लेना चाहते हैं विजय एजुकेशन ऐप से, तो भी आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। 2023-2024 के लिए ऑनलाइन बैच शुरू हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।